विदिशा के नंदवाना मोहल्ले में आज दोपहर में एक 5 वर्षीय बालिका को एक कुत्ते ने झपट्टा मारकर गिरा दिया, फिर उसे नोचकर गंभीर घायल कर दिया। बच्ची की आवाज सुनकर वहां खड़े लोगों ने कुत्ते को भगाया और बच्ची की जान बचाई। तब तक कुत्ता बच्ची को गंभीर घायल कर बड़े बड़े घाव दे चुका था। बच्ची को जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिससे घटना की भयावहता साफ दिखाई दे रही है। बच्ची के परिजन बच्ची की हालत देखकर सदमे में है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। घटना के चश्मदीद और बच्ची को बचाने वाले श्याम माहेश्वरी और मयंक माहेश्वरी ने घटना की जानकारी दी और बताया कि कैसे कुत्ते ने बच्ची पर हमला किया और इन्होंने कैसे उसकी जान बचाई। इनका कहना है कि यह विदिशा नगर पालिका में इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के मेडिकल ऑफिसर समीर किरार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से विदिशा में कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ गई है। कुत्ते के शिकार कल 30 मरीज आए थे और आज दोपहर तक 24 मरीज आ चुके हैं। घटना के संबंध में जब विदिशा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि कुत्तों के काटने की बहुत घटनाएं शहर में हो रही है और विदिशा नगर पालिका उन कुत्तों को पकड़ने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन वो कुत्ते उन कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर रहे हैं। विदिशा नगर पालिका के 2 कर्मचारी आज ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अब और सुरक्षा उपायों को अपनाकर उन कुत्तों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। क्या नाम है आपका? श्याम महेश्वरी। कहाँ रहते हैं? नदवाना। क्या घटना हुई है? एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 3:30 बजे। आप क्या कर रहे थे वहाँ? उस टाइम ठेले पे बैटरी लगा रहे थे बर्फी को लेकर। अच्छा, तो क्या देखा आपने? जैसे तेज तेज आवाज़ सुनाई दी तो हमारा भतीजे दौड़े उस बच्ची को बचाया और कुत्ते को भगाया। इसके बाद नगर पालिका में कंप्लेंट करके आए हम। बच्ची की हालत कैसी? कितना काटा? बहुत काटा, खाल निकल आई, मांस पूरा निकल गया उसका। अच्छा, क्या नाम है आपका? मयंक माहेश्वरी। कहाँ रहते हैं? नदवाने में। क्या घटना हुई? कितने बजे की घटना है? 3:30 बजे की घटना है कि मैं यहाँ बैठा था, जैसे बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं दौड़ा, वहाँ देखा कि कुत्ते ने बच्ची के पैर को पकड़ रखा है। मैंने उसको मारा और भगाया। पीछे से मम्मी भी आ गई है। अच्छा, आप वो झोले से भगा रहे हैं? आप ही हैं? जी, झोले से मैं ही मार रहा हूँ। तो मेरे हाथ पर कुछ नहीं था, उसी से मैंने मारा उसको। बच्ची की हालत कैसी थी उस समय? बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पैर का मांस बाहर कर दिया है। उसको 6 इंजेक्शन लगे। 25 दिन के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी कर रखा है डॉक्टर। 25 दिन का बोला है पूरा। नगर पालिका वगैरह शिकायत की? नगर पालिका में कंप्लेंट करी है, अभी कोई सुनवाई नहीं है। इससे पहले भी कंप्लेंट करी थी। यहाँ पे बहुत कुत्ते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर एक मिनट बताइए। वो एक मिनट, अमित को भेज देता हूँ। नगर पालिका के 2 कर्मचारियों को कुत्ते ने आज के 19 हो गए थे दोपहर में गाँव तो जब मैं और 32 कल के हैं पकड़ने के दौरान। 30 कल के हैं और आज 24 नहीं 32 कल के हैं और 19 तो ये हमारे 2 कर्मचारियों को काटा है। ले लो गुड्डू भी ले लो, मैं भी ले लेता हूँ। सर, विदिशा नगर में कुत्ते के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज भी नदवाना मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची को कुत्ते ने बहुत काटा है, जिससे वो बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। देखिए, विगत दिनों कुत्ते के काटने की घटनाएं निश्चित रूप से विदिशा में बढ़ी हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ा है तो अज्ञात कारणों से कुत्ते के काटने की संख्या भी बढ़ी है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास भी बहुत चल रहा है। हमने अभी इंदौर से 5 जालियाँ बुलवाई और उसमें हमारे पास कुत्ते पकड़ने की बड़ी ट्रॉली जाली भी है और आदमी ही जाते हैं। मेरे यहाँ के सभी जो इस काम में लगे हैं कर्मचारी, वो भी आदमी ही हैं और जाते हैं, पकड़ते हैं और पकड़ के कुछ दूरी पे, जैसे अभी हम पकड़ के सोठिया में छुड़वाते थे, जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर ट्रेंचिंग ग्राउंड है।
पर वो सूंघ के या किसी तरीके से आ जाते हैं। हमारी समस्या है कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते, हम उन्हें पकड़ के कहीं ना कहीं विस्थापित करते हैं, छोड़ते हैं। आज जैसे ही कुत्ता के काटने की घटना हुई, मैंने अपने 4 कर्मचारियों को भेजा, जाली लेकर के सारी व्यवस्था लेके वो गए, लेकिन वो कुत्ते इतने मतलब खतरनाक किस्म के हो गए थे कि उन्होंने एक का हाथ बहुत कस के भमोड़ लिया, वो भी हॉस्पिटलाइज हो गया। दूसरे के पाँव को बहुत बुरे तरीके से काट लिया, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हो रही हैं। अब हमने फिर नए लड़कों को पूर्ण सुरक्षा के साथ कि किसी तरह का कोई घटना ना हो और पकड़ने का प्रयास करने का बोला है। कल सुबह जाएंगे वे लोग, पकड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से रिस्क है। पशु चिकित्सा विभाग से पहले एक दवाई मिलती थी उनको स्टेलाइज वगैरह करने की या उनको शांत करने की, आजकल वो बंद हो गई है, अब नहीं मिल रही है। अब सारा दारोमदार नगर पालिका पे आ गया कि आपको कुत्ते पकड़ना है। हमारी दिक्कत यह है कि कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं है, मानवीय रूप से ही पकड़ना पड़ता है। तो हमारे कर्मचारियों के साथ भी निश्चित रूप से घटनाएं घट रही हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। संख्या तो आप बताई नहीं।